स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लोज्ड सेट के बारे में। क्या होता है क्लोज्ड सेट? ये जो क्लोज्ड सेट है ये भी लिमिट पॉइंट पर डिपेंड ही इसकी डेफिनेशन है। तो पहले हम डेफिनेशन समझें। ए सबसेट ए ऑफ रियल नंबर सेट आर इज सेट टू बी क्लोज्ड सेट। मतलब कि एक सबसेट ए रियल नंबर का यानी रियल नंबर आर का सबसेट ए इज सेट टू बी क्लोज्ड सेट, यानी क्लोज्ड सेट होता है। कब होता है इसके बारे में ये लिखा है, देखिए। इफ इट कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट्स, यदि इट कंटेन्स, इट मीन्स कौन? ए। जो सेट ए है वो सेट कंटेन करे ऑल लिमिट पॉइंट्स को, यानी सभी लिमिट पॉइंट्स को अगर सेट ए कंटेन करता है या हम कहें सभी लिमिट पॉइंट सेट ए को बिलोंग करते हैं, तब हम ये कहेंगे कि जो सेट ए है वो क्या है? क्लोज्ड सेट है। ओके, तो ये डेफिनेशन से हमने समझा क्या होता है क्लोज्ड सेट। ऐसा सबसेट होता है रियल नंबर का जिसमें सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करते हैं, या हम कहें कि ये सेट सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। ओके, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। डज द सेट एस इज क्लोज्ड? क्या ये सेट एस जो कि दिया हुआ है वो क्लोज्ड सेट है या नहीं, ये चेक करना है। तो देखिए हमें सेट ये गिवन है, एस इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस वन सच दैट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी नेचुरल नंबर का सेट। तो ये जो सेट हमें गिवन है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये आप लोग जानते ही हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म या टेबलर फॉर्म दोनों ही होती हैं। तो यह सेट बिल्डर फॉर्म है। इसका मतलब ये होता है कि जो ये टर्म लिखी होती है ये nth टर्म होती है उस सेट की। और n क्या है इसके बारे में ये बताया गया है कि n एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो हम n के प्लेस पर यहाँ 1 पुट कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट। 2 पुट कर दें सेकंड एलिमेंट, 3 पुट कर दें थर्ड। इस तरीके से हमें जितने भी एलिमेंट लेने हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने n के प्लेस पर 1 लिखा और इसकी कैलकुलेशन होकर वैल्यू आई 1/2, कॉमा n की प्लेस पर हमने 2 लिखा, यानी n की जगह पर 2 लिखा तो वैल्यू हुई 2/3, कॉमा 3 लिखा तो 3/4। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये सेट। और यहाँ हमने एन टर्म ये लिख दी, एन टर्म बीच में एन बी टर्म भी होगी कहीं तो वो ये डॉट डॉट, यानी ये चलता रहेगा। तो हमें करना क्या है कि इस सेट को ये चेक करना है कि ये क्लोज्ड है या नहीं। ओके, तो क्लोज्ड सेट के लिए हमें क्या करना होता है वो डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं, और वो सारे लिमिट पॉइंट इस सेट में क्या होनी चाहिए? बिलोंग करनी चाहिए, इस सेट को बिलोंग करनी चाहिए, या कहें वो सारे लिमिट पॉइंट इस सेट में होने चाहिए। अब लिमिट पॉइंट कैसा फाइंड आउट करते हैं ये हमने पीछे वीडियोस में बताया है, लेकिन यहाँ हम एक दूसरा और मेथड है जिसको हम कहें कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स से, लिमिट पॉइंट की जो करेक्टरिस्टिक है या हम कहें थ्योरम है, उनसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, गिवन सेट एस इज बाउंडेड एबव, ये सेट कैसा है? बाउंडेड एबव है और हैज़ नो मैक्सिमम नंबर, यानी इसमें क्या है? मैक्सिमम नंबर नहीं है। कैसे हम देखते हैं, देखिए 1/2 कितना होता है? 0.5 हम जानते हैं, और 2/3 कितना होता है? अप्रॉक्स लिख रहे हैं 0.67 अप्रॉक्स। ओके, और 3
अपॉन 4 तो 0.75। तो हम ये देख रहे हैं इंक्रीज हो रही है टर्म 0.5, 0.67, 0.75 सो इंक्रीज हो रही है। तो हम ये देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम नंबर कितना होगा वो ये नहीं पता। तो हमें ये एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट पॉइंट के लिए डायरेक्ट निकालने के लिए कि गिवन सेट एस इज बाउंडेड अबव हैज़ नो मैक्सिमम नंबर, यानी इसमें मैक्सिमम नंबर नहीं है। तब हम ये कहेंगे देन इट्स लिमिट पॉइंट इज सुप्रीमम ऑफ एस, यानी जो लिमिट पॉइंट होता है वो सेट का क्या होता है, सुप्रीमम होता है, सुप्रीमम नंबर यानी कि लीस्ट अपर बाउंड। ये आप लोगों ने सीक्वेंस के चैप्टर में भी पढ़ा है। तो सुप्रीमम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। जो सुप्रीमम होगा वही लिमिट पॉइंट होगा। ये इसकी एक क्या होती है, करेक्टरिस्टिक होती है लिमिट पॉइंट की। क्या अगर ऐसा सेट है जो कि बाउंडेड अबव है और ये भी कंपलसरी है कि उसमें मैक्सिमम नंबर नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम नंबर हमने देखा कि इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन ये नहीं है कि एंड में जाके कोई मैक्सिमम नंबर लिखा है इसमें। ओके, तब हम सुप्रीमम फाइंड आउट करें वही लिमिट पॉइंट होता है। तो सुप्रीमम निकालते हैं, सुप्रीमम ऑफ एस लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। जो nth टर्म है इस पर हमने n लिमिट अप्लाई करी और जो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आएगी वो क्या होगा, सुप्रीमम होगा और यही लिमिट पॉइंट है। तो एक और मेथड आया ये लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने का। तो ये लिमिट आप लोगों की सिंपली है, हमने पीछे कई वीडियोस में लिमिट फाइंड करने के प्रोसेस बताए, उसमें देखिए एन कॉमन लेके कैंसिल किया, फिर लिमिट अप्लाई किया, यानी वैल्यू आई 1। तो इसका जो इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो 1 है और ओनली 1 है, केवल एक होगा। ये करेक्टरिस्टिक होती है, यानी सेट कैसा है वो पहले हम देखेंगे। कभी सेट बाउंडेड अबव है और इसमें मैक्सिमम नंबर नहीं है, दोनों बातें, बाउंडेड अबव है और मैक्सिमम नंबर नहीं है, तब इसका जो सुप्रीमम होगा वो ही लिमिट पॉइंट होगा। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि भाई 1 हो गया लिमिट पॉइंट, सिंस 1 इज ओनली 1 लिमिट पॉइंट, यानी इसकी वैल्यू क्या है 1 और एक ही लिमिट पॉइंट है किसका, इस सेट का। अब हम ये देख लें, डेफिनेशन में ये कहा है कि इस किसी सेट के सारे लिमिट पॉइंट उस सेट में बिलोंग करें, तब हम कह देंगे ये क्लोज्ड है, अदरवाइज नहीं है। तो क्या ये 1 जो लिमिट पॉइंट फाइंड किया है हमने इस सेट का, क्या इसमें है, दिख रहा है, नहीं आएगा, यानी क्या आएगा 4/5। अगर हम निकालते जाएं तो 1 कहीं नहीं आएगा। तो हमने देखा इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि सेट एस इज नॉट क्लोज्ड, क्लोज्ड नहीं है। एक बात यहाँ और बता दें हम लिमिट पॉइंट में, शायद रह गया ये बताने से, कि लिमिट पॉइंट किसी सेट का अगर हम फाइंड करें तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस सेट को बिलोंग करें, उस सेट से बाहर भी हो सकता है और सेट को बिलोंग भी कर सकता है। किसी सेट का लिमिट पॉइंट उस सेट को बिलोंग भी कर सकता है, यानी उस सेट में हो सकता है, और उस सेट के बाहर यानी नहीं भी हो सकता है, सेट के आउट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि सेट से आउट है, इसलिए ये सेट क्या हुआ, क्लोज नहीं है। तो यहाँ हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया क्लोज सेट पर। और ये और बता दें कि इसमें 2 क्वेश्चन हो गए सॉल्व। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएगा, ये सेट दिया है, इसका लिमिट फाइंड आउट करें, तब भी हमें लिमिट यहाँ तक फाइंड आउट करके आंसर छोड़ देंगे। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि भाई ये फाइंड करिए कि सॉरी ये बताइए कि सेट क्लोज है नहीं। तो हमने इसके लिमिट पॉइंट निकाले और लिमिट पॉइंट एक ही आया, ओनली 1। वो लिमिट पॉइंट इसको कॉन्सिस्ट नहीं कर रहा है, यानी इसमें नहीं है, तो सेट क्लोज्ड नहीं। ओके, तो क्लोज्ड सेट के बारे में हमने एक डेफिनेशन क्लियर कर दी और एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं।